हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएचयू में जाने के लिए कौन से कोर्स में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। और आज के इस वीडियो में आप ये जरूर जान जाएंगे कि आप स्ट्रीम में आर्ट्स रखने वाले हैं, साइंस रखने वाले हैं, तो आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन वहाँ पे सही हो जाए जिससे कि आप हर एक के लिए एलिजिबल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, यानी कि आपका कोर्स अगर बीए है, तो आप क्या चूज करेंगे सीयूईटी में कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप सोशल साइंस के लिए आप देखेंगे, यहाँ पे खोजा है कि सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश ले लीजिए, और हमारा जो है थर्ड से यानी सेक्शन थर्ड से आप जनरल टेस्ट को ले लीजिए, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाइएगा सोशल साइंस के लिए, है ना। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि आप 12th पास रहिए, है ना, मैथमेटिक्स के साथ। और उसके बाद है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहना चाहिए, 50% रहना चाहिए। और एज लिमिट आप देख रहे हैं कि 22 ईयर से कम होना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हर एक स्ट्रीम के लिए आप देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए आपका है कि शास्त्री के लिए, है ना, शास्त्री ऑनर्स के लिए आप देखेंगे कि बीएचयू में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आप जो है मध्यमा एग्जामिनेशन ऑफ बीएचयू वहाँ पे होता है, और यहाँ पे उत्तर मध्यमा, यूपीए, शास्त्री, इंटरमीडिएट और या फिर क्लास 12 उसके साथ जो है संस्कृत के साथ आप अगर पास करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, 50%। उसके बाद एज लिमिट क्या होना चाहिए, एज लिमिट हमारा 22 ईयर, है ना, 22 ईयर से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा है रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन सीयूईटी बीए एलएलबी के लिए। ठीक है, बीए एलएलबी के लिए हमारा इसमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट में आप हिंदी या फिर इंग्लिश चूज कर लीजिए लैंग्वेज पेपर में। उसके बाद जो है लीगल स्टडीज फ्रॉम सेक्शन 2, उसके बाद एंड सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट चूज कर लीजिए, तो आप बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, कंप्लीटेड अपेयरिंग इन द फॉलोइंग क्लास 12। उसके बाद फिर एवेलुएट 11+1 ए लेवल इन सीनियर क्लासेस, ये सब वगैरह, है ना। उसके बाद यहाँ पर है कंस्टिट्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनियन ऑफ द बाई स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है कि आप यू मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12। उसके बाद हमारा ये सब क्राइटेरिया है कि आप ये सब पास होना चाहिए, तब आप ये इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और कैटेगरी वाइज हमारा 45% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि सीयूईटी बीएचयू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए ऑनर्स के लिए जो कि आर्ट्स है, और ये इसका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक्शन 1 से लैंग्वेज पेपर हिंदी या फिर इंग्लिश होना चाहिए, और सेक्शन 3 से आप जनरल टेस्ट चूज करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको 12th पास होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे फॉर बीए मेजर इन इकोनॉमिक्स विथ माइनर्स इन मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स यू मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, 50% कम से कम क्लास 12th में। और एज लिमिट आप देख रहे हैं कि आप 22 ईयर से ज्यादा नहीं खोज रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि सीयूईटी बीएचयू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी कोर्सेज, है ना। जहाँ पे आप मैथमेटिक्स के लिए, अगर मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पे देखेंगे कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडमिशन के लिए मैथ ग्रुप बीएचयू यू मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या है कि आप 12th में पास होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद फिर आप प्लस में ऑप्शनल कि केमिस्ट्री या फिर स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह ये सब। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 50% होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या, आप सिर्फ डोमेन चूज कर लीजिएगा, यानी कि डोमेन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखिएगा तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाएगा फॉर मैथ ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आप देखिए कि यहाँ पे अगर बायोलॉजी के लिए जाते हैं तो आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आप सेक्शन 2 से सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज कर लेंगे तो आप बायोलॉजी के लिए
एलिजिबल हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप 12th में पास हैं विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंपलसरी सब्जेक्ट, वही ऑप्शनल में बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है कि आप 50% कंपलसरी है, और यहाँ पे एज लिमिट वही 22 ईयर से कम होना चाहिए। आगे आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि बीएससी ऑनर्स विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या चुने। तो यहाँ पे देखिए यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सेक्शन 2 इन सीयूईटी एग्जाम, मतलब कि आप सेक्शन 2 से सिर्फ अगर ये सब्जेक्ट चूज करते हैं देन एग्रीकल्चर में आपका हो जाएगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और अगर इसके लिए एलिजिबल होना है तो ये सब चीज चूज करना होगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन प्रोसेस बीएचयू इफ डू नॉट ऑप्शनल फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन्ड एबव। क्वालिफिकेशन क्या है कि आप 12th में पास होना चाहिए विथ एग्रीकल्चर साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर बायो। उसके बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए कि 50% कंपलसरी है। एज लिमिट क्या है कि एज लिमिट आपका 16 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, है ना, इसमें कम से कम 16 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कम से कम 16, उसके बाद आप 17-18 जो भी, ठीक है। आगे देखिए कि आप अगर बीटेक वगैरह और बीकॉम कोर्स के लिए जा रहे हैं, देखिए अच्छा सब्जेक्ट है बीटेक वगैरह, ठीक है, बीटेक या फिर बीकॉम कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए आपको दे दिया है कि बीटेक में क्या क्या देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बीटेक इन डायरी टेक्नोलॉजी, है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है कि यू मस्ट हैव ऑप्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम सेक्शन 2। क्वालिफिकेशन क्या है कि कम से कम 12th में पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी इंग्लिश के साथ, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए 50%। यहाँ पर एज लिमिट क्या है कि 17 ईयर से कम होना चाहिए, नॉट टू बी लेस देन 17, मतलब कि 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बीएससी बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, ठीक है। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जो है इन सीयूईटी यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट, मतलब कि यहाँ पे आप अगर इसमें जाना चाहते हैं कि बीटेक वगैरह के लिए तो आपका यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी फ्रॉम सेक्शन 2 से अगर सेलेक्ट कर लेते हैं देन बीटेक में आप सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाइएगा बीएचयू में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड यहाँ पर है सीयूईटी में, यहाँ समझ में आ रहा होगा। क्वालिफिकेशन क्या है कि 12th पास, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस ये सब वगैरह रहना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कम से कम 50% होना चाहिए। उसके बाद जो है मोर देन 22 ईयर, ठीक है, योर एज शुड नॉट बी मोर देन 22 ईयर, मतलब 22 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वोकेशनल कोर्स के लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है कि आप सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज उठा लीजिए और हिंदी या फिर इंग्लिश, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट उठा लीजिए, आप वोकेशनल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका यहाँ पे देखिए कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम और लेवल 4 NSQF सर्टिफिकेट या फिर एनी अदर कोई भी एग्जाम, है ना, यूनिवर्सिटी का सिक्योरिंग कम से कम 50% मार्क्स, ठीक है। एज लिमिट क्या है कि इसमें नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर, मतलब 22 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीयूईटी बीएचयू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बी वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट सीयूईटी क्या है कि यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन फ्रॉम सेक्शन 2। अब यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है कि आप वोकेशनल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ चूज कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चूज कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर चूज कर लीजिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि कम से कम आपका जो है यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पे लेवल 4 NSQF का सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप यूनिवर्सिटी वगैरह से पास करते हैं उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और एज लिमिट वही है कि 22 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि अगर आप BFA और BPA कोर्स के लिए जाते हैं, ये आपका जो है आर्ट्स में आता है बैचलर में, तो यहाँ पे देखिए आप इसके लिए सेक्शन 2 से
फाइन आर्ट्स चूज कर लीजिए या फिर विजुअल आर्ट्स चूज कर लीजिए फॉर बीएफए एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड बीपीए कोर्स के लिए। और यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि कम से कम 12th पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट आपका 22 ईयर कम से कम होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट कम से कम। उसके बाद जो है आपका 1 जुलाई 2025 तक, उसके बाद 35 ईयर से कम होना चाहिए। यहाँ पे गलती हो गया है ना, 2024 कर लीजिएगा। बीपीए कोर्स के लिए क्राइटेरिया है कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट में स्कोर 1 सेक्शन 2 1+2 प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी काउंटेड एट द यूनिवर्सिटी लेवल आफ्टर एनटीए। यहाँ पे इस तरह का आप देख रहे हैं कि हर एक कोर्स के लिए अपना अपना एलिजिबिलिटी है कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे कि आपका जो है इस कोर्स में हो जाएगा, है ना। आप अगर आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स के लिए, साइंस में जाना चाहते हैं साइंस के लिए, मैथ में, बायो में, वोकेशनल कोर्स में, आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं उसके बाद इस तरह का वगैरह कोर्स है जो कि लगभग कोर्स का मैंने बता दिया है। और अगर आपको किसी कोर्स का और जानना हो और अदर यूनिवर्सिटी का जानना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं किसके बारे में जानना है। अगला डीयू के बारे में, हैदराबाद के बारे में, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में अगर जानना है, जेएनयू ये सब वगैरह जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो अगले यूनिवर्सिटी के लिए बनाएं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।